अगर कोई इंसान बहुत खुश है तो ऐसा नहीं कि उसके लाइफ में संघर्ष नहीं है, बल्कि उसको ऊपर वाले भगवान पर भरोसा है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राजा बाबू। आप देखना शुरू कर दिया मेरा न्यू मोटिवेशनल वीडियो। दोस्तों, आज बात करेंगे भगवान श्री गणेश की, उनसे सीखने वाली 5 ऐसी बड़ी बातें जो आपको बेहतर इंसान बनाने में मदद करेगी। आइए बात करते हैं 5 लर्निंग श्री गणेशा। भगवान श्री गणेश से सीखने वाली सबसे पहली बात यह है कि अगर कोई टास्क हमें दे दिया जाए तो उसे तब तक करना चाहिए जब तक कि हमें मंजिल ना मिल जाए। दोस्तों, ये कथा है कि जब महर्षि ने महाभारत लिखना शुरू किया तो वो चाहते थे कि भगवान श्री गणेश उसे लिखे, लेकिन शर्त यह थी कि बीच में कभी रुकना नहीं है। महर्षि एक के बाद एक श्लोक बोलते जाएंगे और उनको बिना रुके लिखते जाना है। तो भगवान श्री गणेश बोले कि ठीक है, मैं तब तक लिखूंगा जब तक कि महाभारत पूरी ना हो जाए। जब वो लिखना शुरू किए तो उनका पेन बीच में ही टूट गया। तब उन्होंने वहीं पर अपना एक दांत तोड़ करके दांत से लिखना शुरू किया, इसलिए उन्हें एक दंत भी कहा जाता है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में जो हमें टास्क मिला है, जो हमें काम मिला है, उसे तब तक करते रहना है जब तक कि वो पूरा ना हो जाए। दूसरी लाइनें दोस्तों ये है कि भगवान शिव और पार्वती ने मिल करके कार्तिक और गणेश को बोले, आप दोनों के लिए एक प्रतियोगिता है, एक कंपटीशन है जो आपको पूरा करना है। और कंपटीशन ये है कि पूरी दुनिया को जो 3 बार चक्कर लगा करके सबसे पहले आ जाएगा वो विजेता होगा। जब ये कंपटीशन शुरू हुई तो भगवान श्री गणेश को पता था कि ये कंपटीशन हम हार जाएंगे, क्योंकि उनके पास जो साधन है, जो सवारी था, उनका चूहा था और उनके बड़े भैया कार्तिक पूरी दुनिया को चक्कर लगा करके आराम से जल्दी आ जाएंगे। तो भगवान श्री गणेश ने भगवान शिव और पार्वती का अपना पूरा दुनिया मान करके 3 चक्कर लगा करके प्रणाम करके बैठ गए। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि अपने माता पिता को इज्जत करना, रिस्पेक्ट करना। दोस्तों, ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जो आपके पास साधन है उसी से आप कैसे कमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पैसा और साधन होना बहुत जरूरी है, जबकि जो आपके पास साधन है वहीं से आप जहाँ से है वहीं से स्टार्ट कीजिए। तीसरी कहानी दोस्तों ये है कि जब माता पार्वती स्नान करने के लिए गई तो भगवान श्री गणेश को अपने गेट पर, अपने द्वार पर खड़ा करके गई ताकि कोई अंदर ना आए। और उसी के बीच भगवान शिव आ गए और दोनों में बातें बढ़ गई और लड़ाई शुरू हो गई। भगवान शिव ने गुस्से में आकर के गर्दन काट करके फेंक दिए। और भगवान शिव जब घर के अंदर गए तो वहाँ 2 थालियां दे करके माता पार्वती जी से पूछा कि ये 2 थालियां किसके लिए है। तो माता ने बताया कि बाहर जो पहरा दे रहा है वो उस बच्चे के लिए है। तो भगवान शिव ने बोले कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, वो बच्चे को मैंने मार डाला और फिर उसको किसी तरह से एक हाथी का सिर लगा करके उसे जिंदा किया गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि जो भी हमें काम दिया गया फुल 100% डेडिकेशन के साथ उस काम को हमें पूरा करना चाहिए। हम अपने रिश्तों को कमजोर कर देते हैं। हमें लगता है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमें किसी की जरूरत नहीं है तो उसके पास हम उससे हमें क्या रिश्ता रखना है। और ऐसा इसलिए होता है ताकि अपने किसी से गलती हो गया और उस गलती को भूल नहीं पाते, उस गलती को माफ नहीं करते और उस गलती की वजह से अपने रिश्ते धीरे धीरे खत्म करते चले जाते हैं। ऐसे में हमारे चाहने वाले की संख्या बहुत कम हो जाती है। एक दिन भगवान श्री गणेश एक किसी भोज में गए हुए थे। वहां से जब भोज करके आए तो उनकी पेट निकल चुकी थी, बहुत ज्यादा वो स्वादिष्ट खाना खा चुके थे। और चंद्रमा भगवान श्री गणेश पर हंसने लगा और इतना हंसने लगा कि भगवान श्री गणेश उन पर गुस्सा होकर के ये शराप दे दिए कि तुम अदृश्य हो जाओगे, अब तुम दिखाई नहीं दोगे। ऐसे में भगवान श्री गणेश से चंद्रमा ने माफी मांगा और माफी मांग करके बोला कि भगवान श्री हमें ऐसा सजा नहीं दे। फिर क्या, फिर भगवान श्री गणेश बड़े दिल से अपना उसे माफ किए और बोले कि तुम दृश्य हो जाओगे, लेकिन महीने में एक बार तुमको अदृश्य होना पड़ेगा, जिसे हम अमावस्या की रात कहते हैं। दोस्तों, इस कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी अपने से कोई गलती अगर हो जाए तो उसे माफ करके मान लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसे हमें हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। ऐसे में अपने रिश्तों को हम धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। 5वीं स्टोरी दोस्तों ये है सेल्फ रिस्पेक्ट। जब भगवान श्री विष्णु की माता लक्ष्मी से जब शादी हो रहा था तो सभी को बुलाया गया, लेकिन श्री गणेश भगवान को नहीं बुलाया गया। तो ऐसे में नारद मुनि उनके पास पहुंचे और उनसे नहीं जाने का कारण पूछा। तो गणेश जी ने बताया कि भगवान शिव ने बोले कि आप घर ही पर रहो और यहाँ की घर की रखवाली करो, इसलिए उन्हें नहीं लेकर जाया गया। तो नारद भगवान ने बोले कि अपने चूहों को भेज करके जिस रास्ते बारात जा रही है उस रास्ते में बड़े बड़े गड्ढा कटवा दीजिए, इससे बारात रुक जाएगी। और ऐसा ही हुआ और गड्ढा होने के कारण रथ के पहिए में कुछ खराबी आ गई। पास में एक किसान काम कर रहा था, उस किसान को बुलाया गया और किसान आने पर बोला कि भगवान श्री गणेश को किसी तरह बुलाना होगा और उनको बुलाने के बाद ही ये ठीक हो सकता है। फिर क्या, फिर भगवान श्री गणेश को किसी तरह मनाया गया और उन्हें बुलाया गया और उस किसान ने श्री गणेशाय नमः का
नाम लेकर के उस रथ को ठीक किया। और किसान बोला कि श्री गणेशाय नमः बोलने से कोई भी काम शुभ माना जाएगा। और भगवान श्री गणेश की हर अंग हमें कुछ न कुछ सिखाती है। भगवान श्री गणेश की बड़ी कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें सबका सुनना चाहिए, जिससे हम अपने लाइफ में जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। भगवान श्री गणेश की पेट हमें ये सिखाती है कि बात अच्छी है या बुरी, हमें सबको बचाना चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर का बात उधर, उधर का बात इधर करना चाहिए। उनकी सूड जो हमेशा हिलती डुलती रहती है, हमें ये सिखाती है कि हमें जिंदगी में हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा एक्टिव रहना होगा। उनकी बड़ी सी सीख हमें यह सिखाती है कि ज्यादा सोचे, बड़ा सोचे और बड़ी से बड़ी सफलता को हासिल करें। भगवान श्री गणेश की छोटी छोटी आंखें हमें यह सिखाती है कि हमें इधर उधर नहीं देखना चाहिए, हमें एकाग्र होकर के अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। भगवान श्री गणेश की छोटी मुंह हमें यह सिखाती है कि ज्यादा सुने और कम बोले। कम बोलने से हमारी बात की वैल्यू बनी रहती है। दोस्तों, सफलता 5 या 10 साल के लिए नहीं बल्कि जिंदगी भर के लिए चाहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं, और चैनल पर नया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।